दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन जुलाई 2022 के करंट अफेयर की डेली क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बात करते हैं जो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण करना व वनस्पतियों और जीवों को बचाना। तो कुछ फैक्ट्स और है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है भारत का, वो क्षेत्र, उसमें जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र आता है वह मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई। इसके बाद में चर्चा करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजक होता है, है जो WHO है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस का। WHO, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर। जो WHO के महानिदेशक है जो डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस है। मैं लिख देता हूँ नाम इसका। ठीक है, ये जिना हेडक्वार्टर है भाई, जिना स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस। ठीक है, WHO के बारे में कुछ फैक्ट्स थे तो मैं आपको बता दिया। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 7 अप्रैल जो 1948 को हुई थी, और महानिदेशक जो डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस है। जिसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में 13वें स्थान पर आता है। और जो दुनिया का जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, वो जो प्रथम स्थान पर अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा आता है भाई।
ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में भारत का यानी सॉरी दुनिया का 13वां व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। और जो दुनिया का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अटलांटा एयरपोर्ट है जो अमेरिका में है। और इसकी जो सूची जारी की है 2021 की सूची में है भाई जो 13वां। और जो प्रथम है जो 2021 की सूची जारी की है जो एशियाई ने जारी की है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियाई की। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुण्यतिथि भाई 27 जुलाई को थी, तो उसकी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है। जो अब्दुल कलाम जी है इनकी पुण्यतिथि 27 जुलाई को। और जो ये इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनाब जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और जो पुण्यतिथि 27 जुलाई को। और इनका पूरा नाम मैं आपको बता दिया। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था इनका, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और जो इनकी जो निधन हुआ था इनका जो मेघालय की शिलांग में हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलांग है भाई। निधन जो यानी 27 जुलाई 2005 को हुआ था, 2015 को हुआ था सॉरी। इनका मैं पूरा नाम बता दिया आपको, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी 11वें राष्ट्रपति थे भाई ये भारत के। जिनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया था, पूरा किया था। फिर इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। भारत रत्न 1997 में दिया गया था। इनकी कुछ बुक्स है उनका मैं आप के सामने नाम बोल देता हूँ, नोट कर लेना। भारत की आवाज़ एक बुक की है, भारत की आवाज़। और दूसरी बुक है माई जर्नी। भारत की आवाज़ अलग बुक है, माई जर्नी अलग बुक है। एक और बुक है इनकी इग्नोटिक माइंड्स। यानी 3 बुक्स का नाम बताया हूँ मैं आपको, भारत की आवाज़, माई जर्नी और तीसरी बुक है इग्नोटिक माइंड्स। ठीक है। और पुण्यतिथि में बता दिया आपको जो 27 जुलाई को मनाई गई थी इनकी। निधन 27 जुलाई 2015 हुआ था मेघालय के शिलोंग में। जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अतुलानंद गोस्वामी। इनका हाल ही में निधन हुआ, असम के साहित्यकार थे। देखिए असम के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, आपको मैं पिछली क्लास में बता दिया। तो
अतुलानंद गोस्वामी जो असम के साहित्यकार थे भाई, इनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर इसके बाद में एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की जो चर्चा क्या करते हैं, इसकी जो अ, रोशनी नादर जो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है भाई एशियन टेक्नोलॉजी की। भारत की जो सबसे अमीर महिला बनी है तो रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है भाई। लेकिन इनका कोई सिद्धार्थ मल्होत्रा के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना होगा। और ये जो एचसीएल जो टेक्नोलॉजी के संस्थापक है शिव नादर, उनकी बेटी है भाई जो रोशनी नादर मल्होत्रा। और दूसरे नंबर पर जो नायका कंपनी जो शुरू की थी, उनका स्थान आता है भाई। जो ये सौंदर्य ब्रांड है जो नायका, उसकी जो फाल्गुनी नायर है वो दूसरे स्थान पर आती है भारत की अमीर महिलाओं में। देखिए जो नायका एक कंपनी है जो सौंदर्य ब्रांड है, तो इसको शुरू की थी फाल्गुनी नायर ने। तो ये भारत की दूसरी अमीर महिला है भाई जो फाल्गुनी नायर। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल जो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं भाई। देखिए जो 21वां संस्करण इसका जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जो 2022 में आयोजित किया जा रहे हो 22वां संस्करण है। 28 जुलाई 2008 तक आयोजित होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में जो आयोजित होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए एक शुरुआत इनकी जो 1930 में हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। देखिए भारत इसमें 1934 में भाग लिया था सर्वप्रथम। ठीक है, इसका आयोजन जो प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। और इसके जो एक जो 2022 में एक नए खेल के साथ शुरुआत की गई है भाई, इसमें जो क्रिकेट के साथ महिला T20 क्रिकेट की शुरुआत भी की गई है इसमें, जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल है इनमें। देखिए भारतीय खेल जो प्राधिकरण है
उसने जो भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया है भाई। हैशटैग देखें, उसका अभियान का नाम है। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो भारतीय खिलाड़ियों का जो जोश बढ़ाने के लिए हैशटैग क्रिएट फॉर इंडिया नाम से अभियान चलाया है। देखिए, सर्वप्रथम इसमें जो भारतीय पदक विजेता रहा था और पदक विजेता रहे थे वो थे राशिद अनवर। उन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो 1934 में कांस्य पदक जीता था उन्होंने। जो सर्वप्रथम जो स्वर्ण पदक जीता था वो भाई मिल्खा सिंह ने जीता था। देखिए, ये जो राशिद अनवर है इन्होंने कुश्ती में जीता था ये कांस्य पदक। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मिल्खा सिंह थे उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था 1958 में जीता था मिल्खा सिंह ने। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, ये तो देखो अभी तक हुई है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जा रहे हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। तो और इसकी मैं और भी जानकारी दे चुका आपको। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तमिलनाडु के जो महाबलीपुरम है उसमें 28 जुलाई 2022 से विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्घाटन में भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो आपको ये ध्यान रखना। और वो 40वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जो विश्व शतरंज ओलंपियाड का। तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान का जो पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में खोला जा रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जोधपुर में एक SN मेडिकल कॉलेज है, उसमें खोला जा रहा है। जो राज्य की जो पहली कैथ लैब जो राज्य की पहली कैथ लैब भी भाई जो SN मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जो CPR क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं उनके प्राथमिक उपचार के लिए जो चेस्ट दबाई जाती है उसकी ट्रेनिंग के लिए जो CPR ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। जैसे अटैक आ जाता है तो उसमें सर्वप्रथम डॉक्टर को क्या करना चाहिए या प्राथमिक उपचार के लिए क्या करना चाहिए, चेस्ट को कैसे दबाया जाना चाहिए, जैसे किस साइड से दबाया जाना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग जो हार्ट मरीजों की जो उपचार की ट्रेनिंग के लिए जो CPR ट्रेनिंग सेंटर खोला गया जो राजस्थान के जोधपुर में खोला गया, राजस्थान का जो प्रथम है ये ट्रेनिंग सेंटर जो SN मेडिकल जो जोधपुर में है भाई इसमें खोला गया है। फिर इसके बाद में अपन बार काउंसिल फॉर राजस्थान की बात करते हैं। जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन जो जोधपुर में बनाया जा रहा है।
देखिए जो बार काउंसिल का जो पहले वो भवन था जो जयपुर में था, अब इसको जोधपुर में बनाया जा रहा है। देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है भाई बार काउंसिल। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 1949 में की गई थी, मैं शायद आपको पहले भी बता चुका। और वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, तो एस शिंदे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट के, वो के वर्मा थे भाई, ये आपको याद रखना है। मैंने शायद पिछली क्लासेस में इसकी तो चर्चा नहीं की, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा। फिर इससे मैं आपको बता चुका जो अभी नवीन भवन बनाया जा रहा है, इससे पहले ये भवन जो जयपुर में था, राजस्थान बार काउंसिल फॉर राजस्थान का जो भवन था जो जयपुर में था, और अब इसको जोधपुर में बनाया जा रहा है। फिर और ये नया भवन जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है RSRDC के द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा बनाया जा रहा है भाई। मैं इसकी फुल फॉर्म बता दिया आपको, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में भी बता देता हूँ, राजस्थान राज्य सड़क डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है बार काउंसिल फॉर राजस्थान। बार काउंसिल फॉर राजस्थान का नवीन भवन बनाया जा रहा है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो पैलेस ऑन व्हील्स, जो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी, एक ट्रेन सेवा है पैलेस ऑन व्हील्स, जो साई ट्रेन है, 1982 से शुरू हुई थी, और इसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। अब इसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है भाई। देखिए जो साई ट्रेनें होती है उनका संचालन जो भारतीय रेलवे और RSRTC द्वारा किया जाता है। सॉरी, RSRTC तो हर नहीं, भारतीय रेलवे और RTDC द्वारा। राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, जो आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी। मैं इसको मिटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। देखिए पैलेस ऑन व्हील्स जो मैं बता दिया आपको 1982 से शुरू हुई थी, कोरोना के दौरान बंद कर दिया गया था, पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। जो साई ट्रेनों का संचालन किया जाता है भारतीय रेलवे के साथ आरटीडीसी द्वारा मिलकर किया जाता है। ठीक है, 1978 में जो आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। आरटीडीसी का जो काम होता है राजस्थान में, जो आरटीडीसी के द्वारा चलाई जाए जो होटलों का संचालन, आरटीडीसी द्वारा चलाए जा रहे होटलों का संचालन किया जाता है आरटीडीसी द्वारा, और पर्यटन को बढ़ावा देना भाई आरटीडीसी का मुख्य कार्य है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर जो देखो मैं आपको दो तीन जो ट्रेन है और साई ट्रेन है उनके नाम बता देता हूँ। तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन थी साई ट्रेन। इसके अलावा है विलेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, वो यादगार एक्सप्रेस और फेरी क्वीन, अरावली एक्सप्रेस, ये कुछ ट्रेनें हैं साई ट्रेनें।
लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रेन थी भाई जो पहले ऑन व्हील्स जो 1982 से शुरू हुई थी और इसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। तो यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर लिया दोस्तों। मैंने कुछ पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, मैं उनके आंसर बता देता हूँ और अगले 5 क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। जो पिछला जो क्वेश्चन था, पिछोला झील किसके शासनकाल में बनाई गई थी? वो महाराणा लाखा के शासनकाल में बनाई गई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गुजरात के राज्यपाल, वो आचार्य देवव्रत है भाई, गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज चोपड़ा का खेल जेवलिन थ्रो जो जियानी भाला फेंक। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडोनेशिया की जो नई राजधानी को मंजूरी दी गई है और नूसंतरा को दी गई है भाई, इससे पहले यानी जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। चलिए अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 5 क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान में जो आंचल योजना में आपको पढ़ाया था वो कौन से जिले में शुरू की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम पेपरलेस अदालत कौन सी है? तो एक क्वेश्चन है भारत का जो प्रथम धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?